अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर घर, हर मोहब्बत और हर रिश्ते का सबसे बड़ा इम्तहान बन जाता है, जो है पसंद की शादी। अक्सर हमें सुनाया जाता है कि पसंद की शादी इस्लाम में जायज़ नहीं है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है या ये सिर्फ समाज का बंधन और लोगों का डर है जो हमें कंफ्यूज करता है। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे कि क्या पसंद की शादी इस्लाम में हलाल है या नहीं। साथ ही एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो आपके दिल को छू देगी। सबसे पहले मसला क्लियर करते हैं। कुरान और सुन्नत दोनों की बात की तस्दीक करते हैं कि लड़का और लड़की को अपने लाइफ पार्टनर चुनने का हक है। कुरान में सूरह निसा में अल्लाह ने फरमाया, और तुम्हें नाजायज़ है कि तुम औरतों को मजबूर करके शादी कराओ। यानी ये क्लियर प्रूफ है कि इस्लाम किसी को ज़बरदस्ती शादी पर मजबूर नहीं करता। नबी ने फरमाया कि बिखरी हुई लड़की की शादी उसकी रजामंदी के बगैर ना की जाए। यानी इस्लाम में पसंद की शादी बिल्कुल जायज़ है जब तक दोनों तरफ शरई हुदूद का ख्याल रखा जाए। मगर फ्रेंड्स, समाज और ख़ानदान की रिवायत अक्सर इस हक़ को दबा देती है। इसी टेंशन, इन्हीं रियायतों के बीच एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक छोटी सी बस्ती में एक लड़की रहती थी, अरीबा। वो अरीबा जो थी वो कॉलेज की स्टूडेंट थी, सीधी सादी सी थी, लेकिन दिल बहुत नरम था उसका। नमाज़ पढ़ने वाली, घर वालों की इज़्ज़त करने वाली और सबसे बड़ी बात अपनी माँ की मुस्कान के लिए जीने वाली। कॉलेज में उसकी मुलाकात एक हुज़ैफ़ा से हुई। हुज़ैफ़ा भी बहुत शरीफ घर का लड़का था, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ था और दीन में भी अच्छा खासा पाबंद था। दोनों की मुलाकात एक असाइनमेंट की वजह से हुई और धीरे धीरे वो लोग फिर दोस्त बन गए। लेकिन दोस्ती से आगे दिल का रिश्ता बनने लगा। हुज़ैफ़ा अक्सर अरीबा से कहता, मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म के बिना छू भी नहीं सकता, अगर रिश्ता होगा तो सिर्फ निकाह के ज़रिए। ये अल्फाज अरीबा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी इज्जत थी। उसने पहली दफ़ा महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ दिल लगाने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए एक हलाल रिश्ता मांगना भी है। लेकिन फ्रेंड्स, मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती उतनी ही बहुत ज़्यादा भारी भी होती है। जब अरीबा ने अपने घर वालों से अपने दिल की पसंद की तो एक तूफ़ान उठ गया। उसके पापा गुस्से में कहने लगे, हमारे ख़ानदान की लड़की अपने पसंद से शादी नहीं करती, तुम्हें जो शादी करनी है वो तुम्हारे माँ बाप के पसंद की होगी, ना कि तुम्हारी। अरीबा की अम्मी चुप थी, बस आंसू पोंछ रही थी। उस रात अरीबा ने सजदे में गिरकर रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत हलाल है, अगर हुज़ैफ़ा मेरे लिए बेहतरीन रिश्ता है तो इस रास्ते को आसान कर दे, वरना मेरे दिल को सुकून दे और मुझे अपने फ़ैसले पर राज़ी कर दे। महीने बीत गए, घर वालों का रवैया सख्त होता चला गया। अरीबा ने हुज़ैफ़ा से भी कह दिया, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम साथ होंगे, वरना मैं अपने रब की रज़ा में खुश रहूँगी। हुज़ैफ़ा ने जवाब दिया उसको कि मैं तुम्हारा इम्तिहान और मुश्किल समझ कर सब्र करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें हर नमाज में अल्लाह से मांगता रहूँगा। दोनों ने एक दूसरे से दूर रहकर अपने रब पर भरोसा करना शुरू किया। हर रात अरीबा तहज्जुद में उठती थी, आंसू से सजदे भिगा देती थी और हुज़ैफ़ा भी मस्जिद में जाकर देर रात तक इबादत करता, सिर्फ एक ही दुआ करता था, या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत हलाल है तो हमारी ज़िंदगी आसान कर दे। एक दिन अल्लाह का करिश्मा हुआ उन दोनों पर। अरीबा के घर एक आलिम साहब आए जो रिश्ते की बात करने आए थे। बातों में जब शादी के फ़ैसले का जिक्र हुआ तो आलिम साहब ने कहा, बेटी की रजामंदी के बगैर की गई शादी इस्लाम में कबूल नहीं की जाती। ये जुमला अरीबा के वालिद के दिल पर असर कर गया। उन्हें लगा कि वो जो समाज के डर से बेटी को मजबूर कर रहे थे वो असल में दीन के खिलाफ है। उस रात पहली दफ़ा अरीबा के वालिद ने उससे प्यार से समझाया और कहा कि बेटी, अगर तुम्हें हुज़ैफ़ा पसंद है और वो दीनदार है तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। अरीबा उसी वक्त रो पड़ी। उसके आँखों में आंसू थे और वो सजदे में जाकर उसके जो आंसू थे शुक्र बन गए।
फ्रेंड्स, कुछ ही हफ्तों में अरीबा और हुज़ैफ़ा का निकाह हो गया। ना धूम धाम ना शोर शराबा, सिर्फ एक मस्जिद में कुरान के साए तले अल्लाह के नाम पर दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। निकाह के वक्त अरीबा की अम्मी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटे तुझे अल्लाह ने वो दिया है जो हर लड़की चाहती है, एक ऐसा शौहर जो तुझे अल्लाह के लिए चाहता है। और अरीबा के दिल से सिर्फ एक ही दुआ निकली कि या अल्लाह, जिस तरह तूने मेरी मोहब्बत को हलाल बनाया, मेरी ज़िंदगी के हर रिश्ते को हलाल और पाक बना। फ्रेंड्स, ये कहानी हमें एक सबक देती है। इस्लाम में पसंद की शादी जायज़ है अगर दोनों तरफ से शरई तरीके का ख्याल रखा जाए। देखिए, हर मोहब्बत हलाल नहीं होती, लेकिन जब मोहब्बत निकाह तक पहुंचती है तो वो सबसे खूबसूरत इबादत बन जाती है। समाज का डर अक्सर हमें अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ ले जाता है। देखिए, मैं एक और बात आप सबसे कहना चाहती हूँ कि इस्लाम में जो मोहब्बत की शादी है ना, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप शादी से पहले या निकाह से पहले डेट करें एक दूसरे को, ये भी जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल हराम है। अगर आपका इरादा निकाह का भी है, नियत का भी, पर आप अगर निकाह से पहले एक दूसरे से मिल रहे हैं, डेट पर जा रहे हैं, मुलाकातें हो रही है, बातें हो रही है, तो वो रिश्ता भी आपका हलाल नहीं, हराम हुआ, और अल्लाह फिर ऐसे रिश्ते में बरकत नहीं डालता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन बातों का ख्याल रखें कि आपको अपने रिश्ते को हलाल बनाना है तो पाक साफ भी रखें। अगर आप भी किसी मोहब्बत में हो और उसे हलाल रिश्ते में बदलना चाहते हो तो सब्र करें, दुआ करें और अपने रब पर भरोसा रखें। शायद आपकी कहानी भी अरीबा और हुज़ैफ़ा की तरह एक खूबसूरत निकाह पर ख़त्म हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हो कि और लोग भी इस्लाम के असल पैगाम समझें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।